जय बृहस्पति भगवान की। बृहस्पति पूजन विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी नर नारी व्रत रखे उनको चाहिए कि वह दिन और रात में एक बार भोजन करें, क्योंकि इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन में पीले फूलों और पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा इच्छा फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा व पूजन सत्य, मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से मांगना चाहिए। बृहस्पति देव उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। अतः कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी व दान देने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाया करता था। वहां विष्णु भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों को आदर करता, मन, क्रम, वचन से शुद्ध रहता और उसका दरबार धर्मद्वार के नाम से सब दीनहीन नर नारियों के लिए खुला हुआ रहता था। वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को सुहाती न थी, इसलिए वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी और राजा को भी व्रत के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है, बृहस्पतिवार के दिन, जिस समय राजा वन की ओर शिकार खेलने गए हुए थे। उस दिन की बात है। बृहस्पतिवार के दिन सब काम काज करके घर पर रानी दासी घर के काम काजों में लगी थी। उसी समय बृहस्पति भगवान एक विप्र का रूप धारण कर राजा के दरबार पर प्रकट हुए और भिक्षा की याचना करने लगे। रानी और दासी आदि को दानी और भिक्षा की याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात न सुहाती थी, इसलिए वह क्रोधित होकर बोली, हे विप्र देवता, मैं दान से परेशान हूँ, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे संपूर्ण धन का लोप हो जाए और मुझे शांति हो जाए। विप्र रानी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, आज तक मुझे कोई भी स्त्री नहीं दिखी जो उसको धन आदि की तनिक भी इच्छा न हो और वह धन से घृणा करती हो। इसलिए विप्र ने रानी से कहा, हे रानी, तुम बहुत ही विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जिसे धन और पुत्र की चाह न हो। पापनी भी कुछ चाहती। अगर तुम्हारे पास धन आदि है तो उससे पुण्य कार्य में लगाओ, भूखों को भोजन करवाओ, गर्मी में प्यालू लगवाओ, विप्रों को दान दो, धन दो, कुआं, तालाब, सड़कें, नदियों का निर्माण कराओ। प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा व्रत कथा कहो, सुनो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, अति सुख मिलेगा और कुल का नाम उज्जवल होगा। रानी इस बात को सुनकर और क्रोधित होने लगी, बोली, मैं विप्र देवता, यह सब कार्य मेरे पति देव करते हैं, पर मुझे यह सब नहीं सुहाता, इसलिए आप इस तरह के सुझावों को मेरे सामने प्रस्तुत ना करें और यह उपाय बताएं जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। तो विप्र देवता अधिक चिंतित हुए, पर रानी चाहती थी कि उसके पास से सारा धन चला जाए। विप्र ने कहा, हे रानी, जब स्वयं यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना, पोतना, केशों को धोना व स्नान कर राजा से कहना कि वह हजामत बनवावे और भोजन में मांस, मदिरा, प्याज खाना, धोबी को कपड़े धुलने को देना, घर की सफाई करना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रथम गुरुवार के दिन से विप्र के आदेशों का चलना शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन जल्दी सोकर उठी, फिर झाड़ू लगाई, तत्पश्चात लिपवाया, पुतवाया, केश धोने के बाद स्नान किया, भोजन बनाने के बाद चूल्हे को पीछे रख दिया, राजा से हजामत बनवाई। यह सब बृहस्पतिवार के दिन ही किया करती थी। 4 गुरुवार ही बीतने न पाए, धीरे धीरे संपूर्ण धन लोप हो गया। धन के अभाव में राजा रानी चिंतित हुए, क्योंकि अब उनके पास खाने को भी न रहा और तरसने लगे। बीमारियों ने भी आ घेरा। गरीबी में आटा गीला होने से राजा ने आत्महत्या करने की बात सोची, पर यह सब रानी के कारण हुआ था, इसलिए रानी लज्जित थी। रानी ने राजा को ऐसा करने से रोका और समझाया कि राजा के लिए यह सब बात नहीं सुहाती। मनुष्य को सुख दुख दोनों भोग करना चाहिए। रानी के विचार सुन राजा प्रसन्न हुए और रानी के सम्मुख बाहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है, इसलिए तुम्हारी क्या राय है? रानी ने ऐसा करने की अनुमति दे दी और राजा परदेश चला गया। वहाँ वन में लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। उस पर अनेकों मुसीबतें पड़ने लगी और वह सत्यवान के समान जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर
रानी दासी की तरह पीड़ित रहने लगी। रानी सोचती थी अब बड़बड़ाई न करे तो पीछे पछताए, इसलिए वो अपनी शेषायु पानी के घूंट पीकर व्यतीत करने लगी। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। एक दिन रानी को जब बिना भोजन के 7 दिन व्यतीत हो गए तो उसने दासी से कहा, अरे दासी, यहाँ पास ही में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जाकर कुछ अन्न ले आ जिससे कुछ समय कट जाए। रानी की आज्ञा पाकर दासी बहन के यहाँ गई। उस समय पर बृहस्पति देव की कथा में लीन थी। दासी ने रानी की बात को उसके सम्मुख कई बार दोहराया, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला। वह बृहस्पति महाराज की कथा में लीन थी, जिससे उसे दासी की आवाज भी न गूंजी। क्रोधित हो महल की ओर वापस चल दी। पहुंचने पर वह बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत अमीर है, वह हम छोटे लोगों की ओर जरा से भी ध्यान नहीं करती है। मैंने तुम्हारी बात को कई बार दोहराया, परंतु वह हूँ से हाँ नहीं करी। रानी ने कहा, दासी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आपत्ति आने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। दुष्ट व मित्र की परख किसी समय की जा सकती है। जो भगवान चाहेगा वही होगा। कोई भी भाग्य को नहीं बदल सकता। यह सब तो हमारी किस्मत का फल है, भोग रहे हैं। ऐसा कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बृहस्पति महाराज की कथा के पश्चात उसे दासी का ख्याल आया। जब वह वही न दिखी तो अत्यंत दुखी हुई। वह बहन के घर आई, बोली, मैं बृहस्पति की कथा में लीन थी। बृहस्पति की कथा के समय न बोलते हैं न उठते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी से कुछ नहीं कहा। बताओ उसके भेजने का क्या कारण है। उसने कहा, मैंने कुछ अन्न लाने के लिए भेजा था। इस समय मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बहन ने कहा, बृहस्पति देव सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे यहाँ कुछ गल्ला पड़ा हो। उसने जाकर देखा तो वहाँ पर कोने में एक अन्न का ढेर मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से बोली कि मैं तो अन्न के अभाव के कारण ही तो मैं नित्य व्रत कर रही थी, परंतु बृहस्पतिवार के व्रत की विधि व कथा पूछ ले तो अत्यंत अच्छा होगा। रानी के पूछने पर उसने बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार बताई कि एक समय की बात है, एक गरीब वृद्ध था जो संतान के अभाव में बहुत चिंतित था। उसकी स्त्री दरिद्र थी, वह बिना स्नान व पूजा किए ही भोजन करती थी। उसके बाद वह सब काम करती थी, जिससे विप्र और भी दुखी था। उसने अपने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानती थी। विप्र एक मंदिर का पुजारी था, वह वहीं पर रहता भी था। भगवान की कृपा से उसकी औरत के गर्भ हुआ और कुछ मास बाद उसको एक कन्या पैदा हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह लड़की रोजाना नहाकर विष्णु भगवान की पूजा तथा प्रति गुरुवार को व्रत करती थी। पूजा के बाद रोजाना पाठशाला जाया करती थी। जाते समय एक मुट्ठी भर जौ ले जाती थी, जिसे वह रास्ते में बिखेर दिया करती थी। बृहस्पति महाराज की कृपा से वह जौ सोने में परिवर्तित हो जाया करते थे और वह लड़की घर लौटते समय उन जौ को बीन लेती थी। एक दिन लड़की सूप में जौ साफ कर रही थी। पिता बोले, सोने के जौ फटकाने के लिए सोने का सूप शोभा देता है। गुरुवार ने लड़की ने व्रत रखा था और गुरुदेव से सोने के सूप की मांग की। गुरुदेव जी ने लड़की की बात स्वीकार कर ली और जब पुत्री पाठशाला से लौटते समय अपने बिखरे हुए जौ उठाती थी, तभी उसे एक सोने का सूप मिला। वह उसे भी उठा लाई और अधिक खुश थी। फिर सोने के सूप में साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी न बदली। एक दिन जब वह जौ साफ कर रही थी तो से राजकुमार आया। उसकी नज़र उस लड़की पर गई, जिसे देखकर मोहित हो गया और घर में परेशान सा था। फिर कुछ खाए पिए बगीचे में घूमने लगा। राजा ने राजकुमार के पास जाकर पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या कष्ट है, उसे बताओ, मैं उसे दूर करने का कोई उपाय सोचता हूँ। राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं, परंतु मैं इस लड़की से ही ब्याह करूँगा जो सोने के सूप से जौ साफ करती थी। राजा को आश्चर्य हुआ। बोला, बेटा, तुम ऐसी इस लड़की का पता लगाओ, मैं तेरा ब्याह अवश्य करूँगा। राजा ने मंत्री को विप्र के पास भेजा और मंत्री ने विप्र से सब बात बता दी। वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। कुछ समय बाद लड़की की शादी का समय निकट आया तो विप्र को धन की अत्यधिक चिंता हुई, जिससे वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ धूमधाम से कर सके। वह एक सेठ के पास गया और ब्याज पर रुपया उधार ले आया। शादी खूब धूमधाम के साथ की गई। लड़की के जाते ही वह विप्र फिर गरीब हो गया और घर में खाने तक को ना रहा। विप्र दुखी होकर लड़की के पास गया, घर का सब हाल बताया। लड़की ने माँ का हाल पूछा और पिता को बहुत सा धन दिया। विप्र ने उससे कुछ समय काटा, फिर उसी भांति गरीब हो गया। विप्र फिर धन के लिए लड़की के पास गया, सब समाचार बताया। लड़की बोली, आप माता जी को यहाँ भेज दीजिए। विप्र लड़की के कहने
के अनुसार अपनी औरत को लेकर वहां गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया, बोला तुम नित्य सवेरे सर्वप्रथम स्नान करो, फिर विष्णु भगवान की पूजा करो और फिर कोई काम दूसरा करो, जिससे तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। माँ ने उस पुत्री की एक न मानी और सुबह उठकर जो जूठन मिला खा लिया करती थी। पुत्री के पूछने पर कह देती थी कि मैं तो खा चुकी हूँ। माँ की जिद पर क्रोधित हुआ करती थी। एक दिन उसने माँ को कोठरी में बंद कर दिया और सुबह खोला, स्नान कराया, विष्णु भगवान की पूजन करवाई। तब माँ की बुद्धि ठीक हुई। तब से उसने बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। विप्र ने अपने ऊपर शादी के लिए जो रुपया उधार लिया था, धीरे धीरे वह सब दे दिया, परंतु मुनीस ने बेचारे विप्र का रुपया खाता में जमा नहीं किया था। वह रुपया खुद हजम कर गया था। तो सेठ ने मुनीस से पूछा कि ब्राह्मण ने तुम कितना रुपया तुमसे वापस दिया है। तब मुनीम खाता देखने लगा और सेठ उस विप्र को बुलाकर बोला, तूने अभी तक एक पाई भी नहीं चुकाई है, इतना इसका क्या कारण है? विप्र ने विप्र साहूकार से बोला, मैंने मुनीस को एक एक पाई चुका दी है, अब हमारे ऊपर आपका कोई उधार शेष नहीं बाकी है। साहूकार बोला, अगर तूने रुपया दे दिया होता तो तेरे खाते में जमा होता। रुपया किसके सामने दिया, इसका कौन गवाह है? विप्र बोला, मेरा कोई भी गवाह नहीं है, मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वह जगदीश मेरा गवाह है। सेठ ने क्रोधित हो विप्र को घर से निकाल दिया और बोला, श्रीघी ही रुपया चुकाओ, नहीं नलिश कर दूंगा। विप्र ने कई मास बीतने पर रुपया नहीं दिया, क्योंकि वह सब दे चुका था। सेठ ने विप्र के ऊपर नलिश कर दी। जब वह राजा के सामने पेश किया गया तो सेठ ने कहा, मैंने तुमको कर्ज में रुपया दिया था, इससे अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, लौटाओ। लिया। सेठ ने कहा, मैंने आपसे कर्जे में रुपया लिया था, उससे अभी तक कुछ नहीं लौटाया और कहता है मैंने आपकी रकम लौटा दी है, अब कैसा रुपया? तब मुनीस से पूछा गया तो मुनीस बोला, अभी इसमें कुछ नहीं लौटाया, खाते भी इसके गवाह है, इसमें अभी तक कुछ रुपया नहीं दिया। विप्र बोला, हे राजा, मैंने मुनीस को सारा रुपया दे दिया है, इसके लिए हमारे जगदीश गवाह है। विप्र के बयान के अनुसार जगदीश को 3 बार आवाज दी गई। बृहस्पति देव ने अपने भक्त पर मुसीबत और लगन देख के स्वयं साधु के रूप में जगदीश के नाम पर तीसरी बार आवाज देने पर प्रकट हो गए। बोले, मैं जगदीश हूँ, मेरे सामने ही इसने सेठ को रुपये दे दिए हैं। वह खाते के पन्ने व नंबर भी बता दिया, जिससे विप्र के सब रुपए जमा हुए थे। बृहस्पति देव ने इतना बताया और लोप हो गए। सब आश्चर्य में पड़ गए और जगदीश कैसे यहाँ आया, और सेठ और मुनीस अपना सब मुँह लेकर वापस चले गए। विप्र मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उन्हीं ने बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत रखने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। उस दिन से रानी और दासी बृहस्पतिवार की पूजा तथा व्रत करने का निश्चय किया। रानी और दासी ने गुरुवार के दिन व्रत रखा। दासी पड़ोस में चने की दाल और गुड़ मांग लाई और उसी से गुरु महाराज का पूजन किया। खाने में पीले भोजन की जरूरत हुई, जिसके लिए रानी और दासी दुखी हुए। भगवान गुरु महाराज दोनों के प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और उनका कष्ट देख ना पाया तो रानी के द्वार पर दो थाल में पीले भोजन को लेकर प्रकट हो गया। दासी को दोनों थाल देते हुए गुरुदेव से कहा, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। इतना कहकर गुरुदेव महाराज लोप हो गए। दासी अत्यंत खुश हुई और उससे रानी से खाने को कहा। रानी को यह बात मालूम न थी, इसलिए वह बोली, दासी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही हो? दासी ने कहा, मैं हंसी नहीं करती हूँ, अभी एक साधु 2 थालों में खाना दे गया है और दोनों को खाने के लिए कहा है। रानी और दासी पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर दोनों ने खाना खाया। उस दिन से उन दोनों ने हर गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत विष्णु भगवान का पूजन शुरू कर दिया। गुरुदेव महाराज अति खुश हुए। रानी तथा दासी पहले की भांति धनयुक्त हो गई। रानी ने फिर आलस करना शुरू कर दिया। दासी ने रानी से कहा, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, इसलिए धन का लोप हो गया था। अन्न के कारण हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा और राजा का भी कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए अब इस धन को पुण्य कार्य में लगाओ, जैसे कुआं, तालाब, मंदिर, बगीचे, सड़क आदि बनवाओ। विप्रों को दान दो, गरीबों की इच्छाओं की संतुष्टि करो, गर्मी में प्यालू कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, जिससे तुमको शांति मिलेगी, तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा होगा, पितर खुश होंगे, राजा का भी पता लग जाएगा। रानी ने दासी के कथन अनुसार सब कार्य किए, जिससे उसकी यश की प्राप्ति हुई। एक दिन रानी राजा के बारे में सोचकर रोने लगी। दासी के पूछने पर बताया कि पता नहीं राजा उस समय क्या मुसीबत पड़ रही होगी राजा के ऊपर, उसका अभी तक कोई समाचार न मिला। तो फिर दासी ने रानी को समझाया और बोली, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, तुमने गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की कृपा से वे हमें मिल जाएंगे। दोनों ने मिलकर
गुरु महाराज से ऐसी प्रार्थना की कि गुरुदेव ने राजा को रात्रि के समय दर्शन दिए और बोले कि राजा तेरी रानी तुझे याद करती है, इसलिए तुझे रानी के पास अवश्य जाना चाहिए। राजा की आंखें खुलने के बाद सोचने लगा कि औरत तो सोने और खाने के साथ दिया करती है, रानी मुझे क्यों याद करती है। राजा के ने इस सपने को पहले भी गुरुदेव जी के दर्शन एक साधु के रूप में हुए थे। जिस समय वो विदेश में राजा जंगल में लकड़ी या शहर में बेचता था। एक दिन राजा लकड़ी काटता पुरानी बातें सोचकर दुखी था। उसी दिन गुरुदेव महाराज एक साधु के वेश में आए और राजा से चिंता का कारण पूछा। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने धैर्य के साथ साधु के चरणों में शीश नवाया और बोला, हे गुरुदेव, आप सब जानते हो। राजा ने सारी बात बताई और बोला, साधु दयालु होते हैं, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मेरे सब दुख दूर हो जाएं। साधु ने बताया, तेरी औरत ने गुरुदेव महाराज का अनादर किया है जिससे तेरी यह दशा हुई है। अब तू चिंता न कर, भगवान पहले से ज्यादा धन देंगे। तेरी औरत ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया है, अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम खुद व्रत रखो। गुरुदेव महाराज की पूजा विधि करो जिससे कि भगवान तेरी सब इच्छाएं पूर्ण करेंगी। अब तुम चिंता ना करो। राजा ने साधु को खुश देखकर बोला कि मेरे पास इतना धन भी नहीं कि मैं रानी के से समाचार जान सकूं। साधु ने राजा को बृहस्पतिदेव की कहानी सुनाई और लोभ हो गए। राजा को गुरुवार के दिन दूना धन मिला जिससे उसे विष्णु भगवान की पूजा की, परंतु कथा को भूल गया। उस दिन नगर के राजा में विशाल यज्ञ किया और नगर के सब सूचना दे दी, कोई व्यक्ति अपने घर में चूल्हा न जलावे। सभी लोग राजा की आज्ञा अनुसार राजा का पालन करे, परंतु उस बेचारे लकड़हारे को वहां पहुंचने में देर हो गई, इसलिए राजा उसे भोजन करा रहा था। रानी की निगाहें उस स्थान पर पड़ी जहां उसने पहले जेवर रखे थे। वहां पर कुछ भी न दिखने लगा। रानी आश्चर्य में पड़ गई और लकड़हारे को चोर समझकर उसे जेल में बंद कर दिया। जेल खाने में लकड़हारे ने सोचा कि मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण नित्य नई मुसीबतें आती हैं। तब उसी साधु की याद आई जो जंगल में था। उसकी मुसीबतें देखकर गुरुदेव जी फिर भागों के बीच में प्रकट हुए और कहा, अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव महाराज की कथा नहीं कही है जिसके कारण तुझे यह कष्ट मिला है। चिंता ना कर, अब की बृहस्पतिवार को इसी जगह पर कुछ धन मिलेगा जिससे गुरुदेव का पूजन करना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु यह कहकर लोप हो गया। राजा को गुरुवार के दिन उसी जगह पर धन मिला जिससे उसने कथा आदि किया तो गुरुदेव महाराज खुश हुए। उस देश के राजा से सपने में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया था वह चोर नहीं था। रानी के जेवर उसी जगह पर रखा है, लकड़हारे के पास जाकर जेवर रखा, इसलिए उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने सुबह होते ही रानी के जेवरों को उसी जगह पर पाया। लकड़हारे के पास जाकर क्षमा मांगी और उसे राजा की पोशाक में करके उसे अपने देश को गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वापस भेज दिया। राजा अपने देश में पहुंचा तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं आदि थे। राजा के पूछने पर पता लगा कि वह रानी और दासी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ, क्रोध आया। रानी को जब राजा का समाचार मिला तो वह द्वार पर आई और पति से मिलकर बहुत खुश हुई। राजा ने क्रोध किया और अपनी तलवार निकाली और पूछा, यह सब धन कहाँ से आया है। तब रानी बोली, यह धन गुरुदेव महाराज के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा का क्रोध शांत हुआ। उस दिन से 3 बार गुरुवार की कथा और पूजन करना शुरू कर दिया। नित्य व्रत करने लगा। राजा के पास हर समय चने की दाल रहती थी। राजा एक दिन अपनी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में एक मुर्दा मिला जिससे कुछ लोग शमशान लिए जा रहे थे। राजा ने उसको रोका, बोला, आप मेरे गुरुदेव महाराज की कथा सुन लीजिए। वे सोचने लगे कि यह बड़ा मूर्ख है, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे शरारत सूझी है, परंतु कुछ लोग सुनने के लिए राजी हो गए। राजा ने चने की दाल देकर फिर कथा शुरू कर दी। तब बीच बीच में मुर्दा हिलने लगा और वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। तब राजा ने चने की दाल दी, व्रत व पूजन के लिए आदेश दिया। सब अपने घर चले गए। मार्ग में राजा को एक औरत मिली जिसके लड़के को सांप ने डस लिया था। वह रो रही थी। राजा ने उसे भी बृहस्पति की कथा सुनने को कहा, परंतु पहले वह औरत राजी न हुई, बाद में राजी हो गई और कथा के अंत में पुत्र अच्छा हो गया। राजा ने औरत को चने की दाल दी और व्रत करने को कहा। राजा बहन के घर चला गया। आगे एक किसान मिला, खेत जोत रहा था। राजा ने उसे कथा सुनने को कहा। तब वह बोला, जाओ तुम अपना काम करो, इस समय हम कुछ नहीं सुनेंगे। जब तक तुम्हारी बात सुनेंगे तब तक मैं अपना खेत जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ा तो बैल चोट खाकर गिरने लगा और उसके सिर में दर्द हुआ। तब उसकी माँ खाना लेकर आई। पुत्र की हाल को जाना तो राजा के पास गई, बोली, मैं कथा सुनूंगी। राजा ने उसे अपनी कथा
सुनाई, जिससे किसान के और बैल ठीक हो गए। राजा बुढ़िया से गुरुदेव की व्रत कथा करने को कहा। राजा बहन के यहाँ पहुंचा तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। सुबह राजा सोकर उठा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे थे। बहन से पूछा तो पता चला यहाँ सब लोग पहले भोजन बाद में काम करते हैं। राजा बोला, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो तो मैं ऐसे आदमी को कथा सुनाऊंगा। बहन बोली, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं पड़ोस में देखती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बीमारी से बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिससे उसके पुत्र का बुखार ठीक हो गया और बाद में सब लोगों ने भोजन किया। राजा बहन से बोला, मैं घर वापस जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। सास ने बहू को जाने को कहा, परंतु पुत्र को नहीं। राजा बोला, जब पुत्र नहीं जाएगा तो बहन जाकर क्या करेगी। सास ने लड़के को जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा दुखी हो अकेला लौट आया। राजा ने रानी से कहा, मेरी कोई संतान नहीं जिससे मेरा वंश चले, इसलिए हमारा जीवन बेकार है। रानी राजा को धैर्य